यशी गुप्ता लिखती हैं, गुरुजी, नेचर्स वे ऑफ प्रोग्रेसिंग इज इवोल्यूशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. व्हाट ड्राइव्स इवोल्यूशन इज द burning urge to survive and the cost of constant adaptation. We as humans are not above the laws of nature. The rules that apply to rest of the species applies to us also in equal magnitude. My question is, do you think our consciousness is evolved enough to let go of concepts of marriage and religion, faith of any kind? Does it not feel like our current generation is struggling so much because the dice has already been rolled and now it's only a matter of time? जीवन बदलाव है, निरंतर घट रहे चुनावों से घटता बदलाव है. मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, प्रकृति के नियमों से ही संचालित है. नेचर्स ऑफ लॉ, जिसको मैं एक शब्द में इटर्नल लॉ कह देता हूं, शाश्वत नियम. और मनुष्य धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है जब वो धारणा मुक्त होकर जिएगा. और अक्सर इसकी पहचान ऐसे दिखती है जैसे कोई जब दिया बुझने को होता है तो तेजी से जलता है. तो अभी क्या है, प्रक्रिया चल रही है धारणाओं को और तेजी से पकड़ने की. सोशल मीडिया आ गया हमारे सामने बहुत अच्छे टूल की तरह. एआई आ रहा है हमारे जीवन में. ये सब वरदान की तरह है, इनसे कोई डरने की बात नहीं है. सोशल मीडिया की तरफ अगर हम निगाह डालेंगे तो हमारी धारणाओं को वो और कस के पकड़ने का भी काम कर रहा है. जहां हम जैसे लोग बैठकर एक ऐसी कल्टलेस धारा की यात्रा में हैं, वहीं अंधविश्वास, पाखंड, हिपोक्रेसी, उसके जितने भी रूप हो सकते हैं वो सब भी जोर शोर से प्रसारित है. लेकिन ये अच्छा है, जब जोर शोर होता है तो जल्दी ही लोग डिसइल्यूजन्ड भी होते हैं. मैरिज बेशक एक कंसेप्ट है, रिलीजन एक कंसेप्ट है, ये सारे फेथ और ये जितनी भी चीज़ें सब एक कंसेप्ट हैं. इनको जाना है. लेकिन अभी हम देखेंगे कि रिलीजियस जो फैनेटिज्म है वो भी बहुत बढ़ रहा है. मैरिज में बिखराव भी है और लोगों का ऑब्सेशन भी बढ़ रहा है. सब बढ़ रहा है. देखो, दुनिया पूरी कभी बदलती नहीं. ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा संसार बदल जाए. एक ओएसिस बनता है, रेगिस्तान के बीच एक मरुद्यान बनता है, या कुछ द्वीप बनते हैं, कुछ आइलैंड्स बनते हैं. वो बदलाव लाते हैं. ये जो मरुद्यान हैं, ये आइलैंड्स हैं, यही बहुत बड़े बदलाव लाते हैं, पूरे जीवन को बदल कर रख देते हैं. जैसे हम कोई भोजन बना रहे हैं, मान लीजिए कोई हम डिश बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक चाहिए होता है और पूरी स्वाद बदल जाता है. या कोई स्वीट डिश बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही उसमें स्वीटनेस चाहिए होती है. बिल्कुल हम शुगर की ही स्वीट तो नहीं बना देते हैं. हाँ, बच्चों के लिए वो कैंडी वैंडी टाइप की चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल शुगर ही, जिनको चूसते घूमते रहते हैं. तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे कंसेप्ट वो कैंडी जैसे हैं जिनको चूसते घूम रहे हो, बिल्कुल प्योर शुगर से ही बना दिए गए. बच्चे भी बड़े होकर कैंडी चूसना बंद कर देते हैं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को चूसना तो लोग बड़े होकर भी नहीं बंद करते. जितना रिलीजियस व्यक्ति होता जाता है, कहेगा मैं ज़्यादा रिलीजियस हो रहा हूँ, वो उतना अपने कॉन्सेप्ट्स की कैंडीज में ऑब्सेस्ड होता जा रहा है. लेकिन हाँ, कुछ लोग समझ रहे हैं. उन्हीं लोगों से उम्मीद है. वही धरती के नमक होंगे, वही मधुरता होंगे, वही शहद होंगे इस धरती का, जो मिठास लाएंगे, उसमें एक स्वाद घोलेंगे. उतना ही पर्याप्त होता है. तो एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं जो किसी भी संगठित धर्म को गुड बाय कहने के लिए तैयार हैं, और मैरिज जैसी बातों को भी गुड बाय कहने के लिए तैयार हैं.
क्योंकि मैरिज है क्या एक्चुअल में? साथ रहने की एक कला है। अगर लोग साथ रहने की कला सचमुच में सीख लें तो उनको किसी कानून, किसी कर्मकांड की आवश्यकता क्यों रह जाएगी। हमारे दिल ने चाहा किसी के साथ रहने को, किसी के दिल ने हमारे साथ रहने को चाहा, हम साथ रहने के लिए तैयार हैं। हम पूरी गरिमा, सम्मान, प्यार के साथ साथ रह सकते हैं। और हमें नहीं चाहा तो हम नहीं भी रह सकते। जैसे समाज में पहले था कि मैरिज एक एसेंशियल पार्ट है, तो अब तो युवा वर्ग ने देख लिया एसेंशियल पार्ट नहीं है। वो एसेंशियल होना भी क्यों चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। तो किसी को नहीं लगता है तो नहीं लगता है, वो जरूरी थोड़ा है कि मैरिज में जाए ही। किसी को लगता है मुझे किसी के साथ रहना है तो रह ले बेशक, लेकिन साथ रहना है तो पारस्परिक शोषण की यात्रा से हटकर, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन की यात्रा से हटकर टुगेदर लिविंग की यात्रा में जाए, जो कि लोग जा रहे हैं। शादियां अभी तक देखा जाए तो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक बिजनेस है। इसीलिए वो द्वंद्व, लड़ाई के झगड़े के सारे सबब बन जाते हैं। मैरिज या विवाह में हम कहाँ इंसान ढूंढते हैं? हम पैकेज ढूंढते हैं। हम सेटलमेंट के सारे तरीके ढूंढते हैं। तो पैकेज होता है, पैकेज के साथ बहुत और सारे स्मॉल पैकेज भी आते हैं, तो लोग उससे फिर परेशानी में पड़ते हैं। रिलीजन अपने टाइप का एक पैकेज है, और ये सब भयभीत लोग चुनते हैं। एक भयभीत व्यक्ति है, वो धर्म को भी पकड़ेगा तो इसको भी पकड़ेगा। प्रश्न ये उठेगा कि अगर इतना जागृत व्यक्ति होगा तो क्या परिवार नहीं होगा उसका? परिवार होगा उसका, लेकिन उस सामान्य परिवार से अलग हो सकता है। सामान्य परिवार जैसे भय पर खड़ा है, जैसे शोषण की धाराएं उसमें, वो उसमें नहीं होंगी। तो निश्चित ही एक पीढ़ी आएगी जो विवाह के नए मायने पैदा करेगी, धर्म के नए मायने पैदा करेगी। विवाह की व्यवस्था इवॉल्व होकर क्या रूप लेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इवॉल्व तो वो भी हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप तो एक स्टूपिड सी चीज़ है, उसको मैं नहीं कहता कि वो कोई उसका रिप्लेसमेंट है लिव इन का, क्योंकि लिव इन में काम वही करना है और कमिटमेंट नहीं करना है। लेकिन विवाह नहीं भी करने वाले लोग कमिटमेंट में हो सकते हैं, पूरे जीवन कमिटमेंट में हो सकते हैं। तो लिविंग एक एक्सपेरिमेंट था जो कि फ्लॉप हो चुका है। लिविंग टुगेदर और एक टुगेदरनेस का जो सेलिब्रेशन है वो एक नया रूप लेकर समाज में आएगा, वो कोई व्यवस्था विकसित हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में हाँ, मैं निश्चित तौर से देखता हूँ कि कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी की संभावना तो बन ही रही है। बहुत सारे लोग धीरे धीरे कल्टलेस हो रहे हैं, और एक ट्रू स्पिरिचुअल, ट्रू रिलीजियस पर्सन कल्टलेस ही होता है। वो कल्ट में हो ही नहीं सकता। अगर वो कल्ट में है तो वो है नहीं स्पिरिचुअल, कितना भी बात कह ले। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लीडर्स हैं, गुरु लोग हैं, अगर उनको सद्बुद्धि अस्तित्व दे जल्दी ही, और वो जल्दी जल्दी अपने कल्ट्स विदा करें, किसी दिन इकट्ठे हों सब पंथ और मत के लोग, और वो अपने कल्ट को विदा कर दे। लेकिन इतना उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इतने स्वार्थ हैं कि वो शायद बहुत कठिन है उनके लिए ऐसा कर पाना। लेकिन हम सपना तो जरूर देख सकते हैं इस बात का कि उनके सद्बुद्धि आए और वो केवल प्रेम की बात करें, शांति की बात करें, प्रसन्नता की बात करें, समझ की बात करें, लोगों के अंदर जागृति की बात करें, और सब बंधन हटा दें, सब बाहरी भेद, रंग, रूप, आचरण, पहरावे सब हटा दें, तो धरती ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। अब पूरी धरती तो बदलती नहीं, लेकिन एक धारा बदल रही है। बहुत सारे लोग उसमें साथ चल ही रहे हैं, और जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो तो उसके गवाह ही हैं कि वो वैसे हो चुके हैं।